इतना झूठ बोलता है। कम से कम एक दिन में 50 मर्तबा बोल लेना मामूली है, 50 मर्तबा। और ये मोबाइल की बात चल रही थी ना, मोबाइल तो और झूठ बुलवाता। हेलो कहाँ हो? है दुकान पे तो बता रहा खेत पे, ये भी तो झूठ है। और अगर है खेत पे तो बता रहा मकान पे। और माफ करना, अब तो इस मोबाइल ने हम जैसे मौलानाओं को भी नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? क्या क्या नाम है इधर? है यहां पे तो बता रहा कहीं और है, कोडरमा तो बता रहा हजारीबाग, या है हजारीबाग तो बता रहा, ये भी तो झूठ है। तौबा 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 तौबा। घर से निकला, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हो? बोला बेटे तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। जाकर मिठाई लेने जा रहे हो, ये भी झूठ है। औरतें पहले, बच्चा अगर रोने लगे तो कुरान पढ़ पढ़ के लोरियां देती थी, लोरियां देती, कुरान पढ़। और अगर नहीं चुप रहा तो इन्हें मालूम था सारी दवाएं एक तरफ और कुरान एक तरफ। 29वां सिपारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 11 मर्तबा पढ़ के दम किया कर दिया करती थी। अब अगर बच्चे पे नजर हो, किसी भी शय की नजर हो, तो वो खत्म हो जाती थी, बच्चा चुप हो जाता था। माओ के ये याद था। आज जितनी औरतें यहां से यहां तक बैठी हैं, सुन लो, अगर किसी के ये आयतें याद हो, एक के भी याद नहीं। इन्हें ये पता नहीं होगा बच्चे को दूध पिलाते वक्त कौन सी कुरान की आयतें तिलावत करनी चाहिए, जो बच्चों को दूध एकदम शेर बना देता। इनको पता नहीं। वो तो बड़े पीर की माँ थी, बच्चा दूध पीता था, दुपट्टा बच्चे के ऊपर डालती जाती थी और आयतल कुर्सी पढ़ती जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध अब शिफा और गिजा दोनों बना करता था। 2 साल तक माँ दूध पिलाती थी, मगर एक दिन भी इसने वो कुरान की आयतें नहीं पढ़ी हैं जो बच्चे को दूध, गिजा और शिफा दोनों बन के लग जाए, ताकि बच्चे की सही परवरिश हो जाए, शैतानियत इसके सामने न भटके। बच्चा गोद में, मोबाइल सीने पर रखा, खड़ाखड़ चला रही है, खड़ाखड़ चला रही। ये हाल हो चुका, किसी को पता नहीं है। तो वो लोरियां दी जाती थी, और अब तो किसी माँ को पता नहीं है। बच्चा रो रहा है, चुप ही नहीं रहा, तो झूठ बोलने पे उतर आई है। कह रही है चुप जा, देख कुत्ता खड़ा है, चुप जा, देख बिल्ली आ गई, चुप जा, बंदर आ गया। झूठ बोल बोल के बच्चे को छुपा रही है। ये कह रही है ये भी झूठ है, झूठ है। सुन लो, कुरान तुम्हारे घर में रखा है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। अब बताओ, जो माँ, जो बाप, जो भाई, जो बहन दिन में 100 मर्तबा झूठ बोल लेता हो, अल्लाह की उस पे 100 मर्तबा लानत बरस जाती है। अब जिस बंदे पर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत बरसती हो, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। अपने आप को संभालो, शरीयत मुस्तफा के आईने को देखो। क्या बात है। हम हैं कहां? खाने पे आ जाएं तो हराम का हो, हलाल का हो, सट्टे का हो, जुए का हो, रिश्वत का हो, ब्याज का हो, सूद का, कोई मतलब नहीं। किसी का गला घोटना पड़े घोट देता है, जमीन छीनना पड़े छीन लेता है, कहीं किसी को डकैती पता नहीं कितनी नफसानियत बढ़ गई है। हराम नहीं, हलाल का लुकमा खाओ। तुमने कभी वो शख्स देखा? मेरी बहनें बैठी हैं मगर फिर भी बोलूंगा, तुमने देखा कि कोई सगा बेटा अपनी मां पे गलत नजर रखता हो? कितना बुरा होगा वो इंसान जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे। उससे बुरा कोई हो सकता है? बोलो कौन होगा वो?
आज जब हम हदीस पढ़ते हैं, कुरान की आयत, आंखों से आंसू आ जाते हैं जब कौम को देखते हैं, जब समाज को देखते हैं। नबी की हदीस है प्यारो, मुबारकबाद के लायक है ये उलमा है, आप आए, अब पैगाम जा रहे हैं यहाँ से। अच्छी अच्छी शायरी भी सुनोगे आप लोग, अपने ईमान को ताजगी बख्शोगे। सुनो, कौन वो बेटा है जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा? अल्लाह, कितना बड़ा पापी होगा। बेटा पांव संभालो, कितना बड़ा पापी होगा। क्या कर सकता, मर सकता है, मगर अपनी माँ पे गलत नजर, गलत हरकत नहीं कर सकता। बोलो कर सकता क्या? हैं कुछ लोग, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं। खोलता हूं मैं जरा, और मैंने कहा ना, या तो हदीस या कुरान की आयत, या तो हदीस या कुरान की आयत। कौन है वो? गौर करो जरा, तवज्जो से सुनो, भाई भी और बहनें भी। कितना 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 नीच बेटा होगा वो जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करे। मुंह काला करना मेरा समझ रहे ना, गलत हरकत। कौन है वो? नबी से सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा ब्याज, सूद, ये तो जानते ही होगे। कितने लोग हजरत ब्याज का कारोबार करते हैं। शायर साहब क़िबला, कितने लोग सूद का काम करते हैं। लेकिन कभी तुमने इसके बारे में नबी की हदीस देखी? उन तक बात पहुंचा देना अगर कोई ऐसा हो तो। और अब आजकल तो मोबाइल है, सब में पहुंचती, इसलिए हिंदुस्तान को नजर में रख के बोलता हूं। सूद और ब्याज, आका फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते, सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, जो पाप होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे बोलो? और एक हदीस में हजरत 73 का भी जिक्र आता। 73 दराजात। कितने? 73। चलो 70 वाली सुनाओ। 70 दर्जे हैं। दर्जे का मतलब इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे ही 70। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते, हदीस है ये, उलमा मौजूद है, नबी फरमाते हैं, सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 दर्जे हैं। और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला। अल्लाह, तौबा। सब लोग तौबा करो, हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, तौबा करो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। बोलो बिया शादी में नाचोगे क्या? हाथ हिलाओ, बोलो नहीं। शराबे पियोगे? नहीं। गीबत करोगे? नहीं। नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 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 हर बुराई से बचते रहेंगे। अगर अल्लाह ने, मैंने इसलिए हाथ उठवाए, ये उलमा भी हैं, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज के बाद हराम का लुकमा मुंह में नहीं आना चाहिए। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, जैसे बेटे का माँ के साथ जिना करना। अल्लाह, तो फिर बड़े बड़े दर्जे जो हैं उनका आलम क्या होगा? प्यारो, आज के बाद सूद नहीं, आज के बाद कोई 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 ब्याज का रुपया नहीं। लुकमा आए तो पहले खा लो। कैसे लोग हैं वो जो जिनकी छोटी सी बेटी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितनी खूबसूरत होती है, उसके घर में अब अगर चाय की पत्ती आ रही है तो हराम के पैसों की है, शक्कर आ रही है तो हराम के पैसों का, उसका फराक आ रहा तो हराम के पैसों का, आटा आ रहा, चावल आ रहा है, हराम के। ये भी कोई जिंदगी है? इसको क्या मर्दानगी कहोगे? नहीं।
ये मर्दानगी नहीं है। अरे नमक से खा लेना, दाल से खा लेना, आधी रोटी खा लेना, मगर हलाल कमाना और हलाल खाना, हलाल खाना और हलाल कमाना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब अगर जो कदम तुम्हारा आगे जाएगा, जो कदम आगे जाएगा, वो तुम्हारा कदम कामयाबी की मंजिल तय करता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की आमद मेंबर शरीफ पे हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद बैठे नदीम रजा फैजी मधुपुरी भी तशरीफ लाए। एक तो वैसे ही ये स्टेज अल्लाह बहारों से भरपूर था, अब खुद बहारों में बहार आ गई। ये मुबारक हुसैन मुबारक बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा, एक से एक हीरा चुन के लाए हैं आप लोग, एक से एक जिनको इस वक्त हिंदुस्तान में सुना जाता। और भी शोरा हैं, मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, मगर उन चमकते हुए में इनका भी नाम आता है। ये वो हजरात हैं और नाजिम भी छटा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला और बरकतों से नवाज़े। प्यारो, बात चल रही थी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इनका दौर जब सुनोगे ना तो मचल जाओगे, मचल जाओगे इंशाअल्लाह। मगर मैं इसलिए ये बातें समझ में आ रही, इसलिए ये बातें पहुंचा रहा हूं। तुमने कितनी मेहनत की है, मैं जानता हूं। इन्होंने मुझे कितने फोन किए बुलाने के लिए, ऐसे ही इन लोगों को कितने कितने फोन किए होंगे, मैं जानता हूं। इन कमेटी वालों ने कितनी मेहनत, ये पिंडाल, ये सबके घर गए, बुलाया, दावतें दी, मेहमान आए बड़े दूर दूर से, मगर बातें पहुंच जाए। और सुनो, तवज्जो, अब दूसरी बात उठा रहा हूं। ये दिल है ना, दिल,